आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है, और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। हर कन्या को मिलेगा 25,000 रुपए कन्यादान योजना के तहत। जितने भी कुंवारी कन्याएं हैं और उनका विवाह जब हो जाता है तब वह अगर कन्यादान फॉर्म को अप्लाई करेगा तो उनको 25,000 रुपए दिया जाएगा। यह पैसा पहले 10,000 रुपए दिया जाता था। नीतीश सरकार ने इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। अब हर एक कन्या को 25,000 रुपए मिलेगा। इस दिवाली के अवसर पर सभी महिलाओं के खाते में 2,000 रुपए भेज दिया गया है। जल्दी चेक करें अपना खाता। जिन महिलाओं को पता नहीं है वह अपना खाता जल्दी से चेक कर ले। महिला रोजगार योजना के तहत नीतीश सरकार ने सभी महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए का किस्त इसी दिवाली में भिजवाया है। दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राशन कार्ड धारी को एक बड़ी खुशखबरी दी है। इसी नवंबर के महीने से हर एक राशन कार्ड धारी को हर महीने 1,000 रुपए और 50 किलो फ्री राशन दिया जाएगा, और यह पैसा सीधे डीवीडी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा ताकि पैसे लाभार्थी को सीधे प्राप्त हो। गरीब महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना लागू किया गया है, फ्री सिलाई मशीन योजना। इस योजना के तहत जो महिलाएं गरीब हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उन्हें फ्री में सिलाई मशीन दिया जा रहा है। अगर आप इस योजना के तहत अप्लाई करते हैं तो आपके खाते में 15,000 रुपए भेज दिए जाएंगे ताकि आप सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार चला सके। किसानों का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जारी कर दिया गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर सभी किसानों को 2,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बटन उनके बैंक खाते में 2,000 रुपए भेज दिए हैं। सभी किसान कैसे प्राप्त करें, उत्साहित है। इस दीपावली के पावन अवसर पर उनके खाते में 2,000 रुपए भेजे गए। पटना में आगामी चुनावों के लिए एक दिया मतदान के नाम नामक एक अनूठा अभियान चलाया गया। दिव्यांगजनों ने लोकतंत्र का दीप जलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और हर वोट के महत्व पर जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को प्रोत्साहित करना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। महागठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेच अब भी उलझा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने 6 नए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इस तरह कांग्रेस ने अब तक अपने 60 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। फ्री सोलर आटा चक्की के तहत सभी महिलाओं को 25,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेजे जा रहे हैं ताकि जो महिलाएं बेरोजगार हैं उन पैसे से सोलर वाला आटा चक्की खरीदकर अपने घर पर उसे लगाकर उसे अपना रोजगार चला सकते हैं, और एक आटा मिल जो है चल सकती है, जिससे रोजगार प्राप्त कर अपने घर में सारे सुख सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की रणनीति और टिकट बंटवारे की आलोचना करते हुए कहा कि 12 सीटों पर दोहरे उम्मीदवार उतारे गए हैं। उन्होंने गठबंधन में समन्वय की कमी बताई और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह दी। पप्पू यादव ने कहा कि टिकट बंटवारा कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है। उनके इस बयान से महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जितने भी महिलाएं फ्री में गैस चूल्हा प्राप्त किए हैं और गैस चूल्हा से खाना बना रहे हैं, उन सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत इस दिवाली के और छठ के अवसर पर 2 सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, और यह नियम लागू हो चुका है। पहले सिलेंडर आपको नवंबर महीना में मिलेगा 1 तारीख, और दूसरा दिसंबर के महीना में 1 तारीख को मिलेगा। तारापुर विधानसभा से वीआईपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने भाजपा का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की और आगामी चुनाव में समर्थन का वादा किया। बिंद ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की बात कही और जनता से भाजपा को जिताने की अपील की। अगर आप गरीब हैं और आपको कहीं पर लोन नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करिए। केवल आपके पास अगर आधार कार्ड है तो भारत सरकार ने एक जनधन लोन स्कीम लागू किया है।
अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप जनधन खाता खुलवाकर वहां से आप बहुत ही आसानी तरीके से लोन प्राप्त कर सकते हैं। वह भी बिना ब्याज के। लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसके तहत आप 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सिर्फ अपना हित साधने में लगे हैं। राय ने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में एनडीए को भारी जीत मिलेगी, क्योंकि एनडीए सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट जारी हो चुकी है। जिनका भी नाम इस योजना के लिस्ट में आया है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें शौचालय बनाने का पैसा भी शामिल है। यह पैसा ग्रामीण क्षेत्र में 14 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन वही यह योजना शहर में मिलने पर 3,50,000 रुपए तक दिया जाता है। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। कई पदाधिकारियों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए जेडीयू का दामन थाम लिया है। इन नेताओं ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों की सराहना की है। आरजेडी में इस्तीफों से निराशा है, जबकि जेडीयू में उत्साह का माहौल है। जेडीयू का मानना है कि इससे आगामी चुनावों में उन्हें मजबूती मिलेगी। वैशाली में चुनाव ड्यूटी पर आए अर्धसैनिक बल ने अनोखे ढंग से मनाई दिवाली। स्थानीय पुलिस की ओर से केंद्रीय बल के जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी गईं। दिवाली की पूर्व संध्या पर भी जिले के सभी थाना प्रभारियों ने केंद्रीय बल के जवानों को मिठाई के पैकेट भेंट कर त्योहार मनाया था। फ्री शौचालय योजना के तहत 12,000 रुपए दिए जाते हैं। जिस भी लाभार्थी को पहले पीएम आवास मिला है उसे समय शौचालय का पैसा आवास के साथ नहीं दिया जाता था। केवल 1,20,000 रुपए आवास के लिए दिया जाता था। अब जितने भी लोग हैं उनका आवास के साथ शौचालय का भी पैसा दिया जाता है, परंतु यह शौचालय योजना उन लोगों के लिए है जिनको आवास के साथ शौचालय का पैसा नहीं मिला था। उन्हें अब शौचालय के लिए 12,000 रुपए दिया जा रहा है। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 48 घंटों में 55 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संख्या 1,205 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। लोगों से मच्छरों से बचाव के उपाय करने की अपील की गई है। नगर नौसा प्रखंड कार्यालय में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव 2026 के लिए मतदाता फॉर्म भरने हेतु विशेष काउंटर खोला गया है। स्नातक पास व्यक्ति को स्वयं प्रखंड कार्यालय में आकर अपना फॉर्म जमा करना होगा। नवंबर 2022 से पहले डिग्री हासिल करने वाले स्नातक मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। भारत सरकार की पेंशन स्कीम या नया स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया है। पेंशनधारी के लिए जिनके पास आई श्रम कार्ड है उनको पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बस इसके लिए आपको पेंशन का फॉर्म भरना होगा। और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है, जल्द से जल्द आई श्रम कार्ड बनवाकर इस फॉर्म को भर दें। उसके बाद आपका पेंशन हर महीना आपको 3,000 रुपये मिलने लगेगा। भोजपुर जिले में तेज प्रताप यादव की रैली के दौरान पुलिस स्टिकर और लाइट लगी निजी बोलेरो के इस्तेमाल का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच में वाहन निजी निकला, जिसका मालिक प्रमोद कुमार यादव है। भोजपुर पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और बोलेरो को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जितने भी मजदूर लेबर कार्ड धारी है और उनके पास यदि ए श्रम कार्ड है पहले से बनाकर रखे हैं तो उनके खाता में दिवाली से पहले 9,000 रुपये भेज दिया गया है। अपना खाता जल्द से जल्द चेक करें। और जिनको भी मजदूर कार्ड के तहत 9,000 रुपये नहीं मिला है, कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। और जिनको भी पैसा मिला है अपना खाता चेक जरूर करें। सरकार ने बेरोजगार और असहाय लोगों को मदद करने के लिए यह कदम उठाया और सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से 9,000 रुपये करके भेज दिया गया। बिहार चुनाव 2025 के लिए पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर 158 उम्मीदवार हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आज है, जिसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन आयोग चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद उम्मीदवार सूची पर कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को सुचारू रूप से नामित किया जा रहा है। गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान 3 महीने पहले से ही एक दूसरे के झंडे फहरा रहे थे।
अभी अभी सरकार ने कुंवारी लड़कियों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। अगर आपके घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं तो उन्हें सरकार के तहत 21,000 रुपये देने का योजना लागू किया है। लेकिन यह योजना केवल गरीब लोगों के लिए है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यह योजना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कर दिया है कि आपके घर में कुंवारी बहन बेटियां होना चाहिए। अगर आपके घर में कुंवारी बहन बेटियां हैं तो आप भी आवेदन कर दीजिए, आपको 21,000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी तक महागठबंधन में बात नहीं बनी है। इसी बीच कांग्रेस और वीआईपी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। देर रात कांग्रेस की जारी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। वहीं वीआईपी ने भी 5 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। राजद ने भी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन के अंदर अब फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। करगहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से अपने सिटिंग विधायक संतोष मिश्रा को दोबारा टिकट दिया है, जबकि सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी घोषित कर सिंबल भी दे दिया है। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि आज मैं अपना नामांकन दाखिल करने जाऊंगा और यह मेरा तीसरे कार्यकाल के लिए नामांकन होगा। हम अपने विधानसभा में विकास के विश्वास के साथ फिर से चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम पूरे बिहार में प्रचार करेंगे और लोगों की मदद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बिहार में पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने महागठबंधन को बिखराव की कगार पर बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 14 नवंबर को दिवाली मनाएगा, जो उनकी एकता का प्रतीक होगा। चिराग ने बिहार के विकास के लिए एनडीए के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। नेता राजीव रंजन प्रसाद ने राजद द्वारा 143 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने पर कहा कि उनका गठबंधन कहां बचा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन यह एक तरफा ऐलान है। यह तेजस्वी यादव की ओर से चुनाव शुरू होने से पहले ही पराजय स्वीकार करने की स्वीकारोक्ति है। उनका अहंकार और बड़बोले दावों का कचूमर उनके ही साथी दलों ने निकाल दिया है। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। राजद ने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा है। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने एनडीए को 5 पांडवों की चट्टानी एकता बताते हुए महागठबंधन पर आपसी कलह का आरोप लगाया है। उन्होंने एनडीए की अटूट एकता और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, जबकि महागठबंधन सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है। पटना शहर में अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है। सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ते मुश्किल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसके साथ ही कांग्रेस अब तक कुल 60 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। कहलगांव सीट पर कांग्रेस और राजद के बीच विवाद जारी है, फिर भी कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन के अंदर अब फ्रेंडली फाइट वाली सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। करगहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से अपने सिटिंग विधायक संतोष मिश्रा को दोबारा टिकट दिया है, जबकि सीपीआई ने महेंद्र गुप्ता को प्रत्याशी घोषित कर सिंबल भी दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कैंडिडेट की लिस्ट सामने आ चुकी है। आरजेडी ने 143 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो छपरा सीट से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को टिकट दिया, हैशपरसा सीट से तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा राय को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए सुपौल सीट से अपने उम्मीदवार में बदलाव कर दिया है। पार्टी ने पहले अनुपम को उम्मीदवार घोषित किया था,
लेकिन अब उनका नाम हटाकर मिन्नत रहमानी को मैदान में उतारा गया है। मिन्नत रहमानी पहले भी सुपौल से चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी के लिए जाना माना चेहरा है। भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू ने भी कहा कि चौधरी को अपनी उम्र और शिक्षा संबंधी किसी भी भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, सम्राट चौधरी, हमें बताइए कि उन्होंने पीएफसी का कोर्स कब किया था। हमें उनकी मानद उपाधि पर भी संदेह है। बिहार के मधुबनी में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। जिले के झंझारपुर की घटना है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह ने हत्या की इस घटना पर मुसलमान समुदाय को टारगेट किया है। दिवाली से पहले हुई हत्या को जिहादी घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने 60 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की पहली कैंडिडेट लिस्ट में 48 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। इसके बाद जाले सीट से प्रत्याशी उतारा गया। फिर 5 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की गई थी। अब तीसरी सूची में 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के लिए अब 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। पार्टियां चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी 23 अक्टूबर से बिहार में अपनी रैलियों का आगाज करेंगे। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, छपरा, पश्चिमी चंपारण और अररिया में रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सम्राट चौधरी, अनंत सिंह समेत 8 कैंडिडेट के परिवार का नाम लेकर कहा है कि इनको वोट देने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरना होगा। आनंद मोहन के बेटे का नाम नहीं लेने पर सवाल उठा है। बिहार में कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर पार्टी में महाभारत चालू है। टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान और पप्पू यादव को टिकट में भेदभाव और धांधली का विलेन बता रहे हैं। इस प्रार्थना के साथ मैं तेजस्वी आपको वचन देता हूं कि हम सभी बदलाव और परिवर्तन का ऐसा दीप जलाएंगे कि देश ही नहीं दुनिया भी देखेगी। ये सिर्फ इसलिए संभव है कि मेरे बिहार के 14 करोड़ बिहारी 14 करोड़ परिवर्तन के दीपक हैं, जो अब बिहार को रोशन करने के लिए निकल पड़े हैं। राजद की महिला नेता सीमा कुशवाहा की सासाराम सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जोरों पर थी, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने फेसबुक के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने जनता का सहयोग मांगा। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। पटना में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी हवाओं के चलते मौसम सामान्य रहेगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अकेले उतरी है। आपने आज स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी समेत 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। अब तक आप बिहार में 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी हैं।